ओम शांति। एक संगठन के ऊपर एक बहुत सत्य घटना है गौरैया की। उससे हमें सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। जैसे आज हम छोटी छोटी बातों में बुरा मान लेते हैं। परिवार बनाने में तो पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन टूटने में सेकंड लगता है। और टूटता भी परिवार कैसे है? जब हम छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेते हैं। लेकिन परमात्मा शिव बाबा हमें ये सिखाता है, ना हमें किसी से रूठना है और ना किसी को हमसे नाराज होने देना है। ना खुद नाराज होना, ना हमारा कोई भी ऐसा कर्तव्य कि हमसे दूसरा कोई नाराज हो। तो इससे हमें गौरैया से सीखना चाहिए, यानी कि चिड़िया से सीखना चाहिए कि हमें कैसे छोटी छोटी बातों पे विजय प्राप्त करना। जैसे कहते एक चिड़िया थी, सत्य घटित है। एक चिड़िया थी, वो दूर परदेश में दाना चुनने के लिए जाती थी, अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के। जब वो दूर दाना चुनने के लिए गई, वहां देखा एक चने का दाना मिला उसे, और उसने उसे उठाया, जाके चक्की में डाल दिया। जैसे ही दाना चक्की में टूटा, कुछ निकल आया और कुछ लकड़ी में फंस गया। अब चिड़िया ने निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दाना नहीं निकला। तो परेशान होकर चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने अपनी बात बोली कि मेरा दाना चक्की में लकड़ी में फंस गया है और आप जाके उसे आरे से चीर दो, जिससे वो दाना निकल आए। लेकिन बढ़ई अपने कार्य में लगा हुआ था, काम में लगा हुआ था, तो उसने सुना नहीं। चिड़िया को गुस्सा आया और वो न्याय मांगने राजा के पास पहुंच गई। राजा से बोला कि आपके राज्य में ऐसा भी बढ़ई है जो मेरी मदद ही नहीं करता। मैंने बोला मेरी दाना चक्की में फंसा है, लकड़ी में फंसा है, और बढ़ई आप निकाल दो, लेकिन उस अपने काम में लगा, उसने नहीं निकाला। तो राजा ने कहा छोटी सी बात है, इसकी न्याय की क्या बात है, चलो छोड़ो। तो उसने छोड़ दिया। अब चिड़िया को गुस्सा आया तो उसने जाके रानी को बोला कि रानी आप राजा को छोड़ दो, क्योंकि राजा न्यायकारी नहीं है। तो रानी ने कहा कि दाना लकड़ी में ही तो फंसा है, इसके लिए मैं राजमहल छोड़ दूं, राजा को छोड़ दूं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, रानी ने मना कर दिया। तो चिड़िया को गुस्सा आया। चिड़िया ने जाके सर्प से बोला कि हे सर्प राजा, आप छोटा सा मेरा काम कर दो। ना रानी सुन रही, ना राजा सुन रहा, ना वो बढ़ई को दंड दे रहा है। मेरा दाना है लकड़ी में फंसा है और वो बढ़ई निकाल के नहीं दे रहा है। तो सर्प ने सोचा कि छोटे से कार्य के लिए मैं रानी की जान ले लूं, ये नहीं हो सकता। तो उसने भी मना कर दिया। चिड़िया को गुस्सा आया। चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में गई। जंगल में बाज से बोला कि आप जाओ और सांप को मार दो, क्योंकि सांप ने मेरी बात नहीं सुनी। तो बाज ने सोचा कि एक दाने के पीछे मैं सांप को मारूं, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। चिड़िया हताश हो गई, परेशान हो गई। फिर वो गई आग के पास कि हे आग, आप जाओ और पूरे जंगल को जला दो, क्योंकि मेरा कार्य जंगल ने नहीं किया, यानी कि बांस ने नहीं किया। तो फिर आग ने बोला कि छोटे से कार्य के लिए मैं क्यों जंगल को जलाऊं? तो आग ने भी मना कर दिया। और चिड़िया फिर सागर के पास पहुंची कि हे सागर, आप जाओ और आग को बुझा दो। तो सागर ने कहा
असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चिड़िया साहसी थी, हिम्मत वाली थी, उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और जाके पेड़ पे बैठ के रोने लगी। तो एक चींटियों का झुंड जा रहा था, तो चींटियों ने पूछा, गौरैया क्यों रो रही हो? तो गौरैया ने अपनी सारी बात कह सुनाई। तो चींटियों ने कहा, इतनी सी बात है, चलो जो एक नहीं कर सकता वो हम सब मिलके करेंगे। तो चिड़िया सोचने लगी कि इतने बड़े बड़े लोगों के पास जाके मैंने गुहार लगाई, उन्होंने ये कार्य नहीं किया, क्या ये छोटे छोटे चींटियां हमारा कार्य कर देंगी? तो गौरैया ने सोचा, हो ना हो विश्वास बनाए रखना, ना जाने कहते हैं ना, बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह, कि छोटे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो चिड़िया ने कहा चलो। तो जब चिड़िया के पीछे सारी चींटियां गई तो हाथी को समझाया कि जाओ सागर को सोखो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। तो हाथी ने नहीं मानी। तो चींटियों ने बोला, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम धीरे धीरे आपके शरीर को ध्वस्त कर देंगे। तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। अब हाथी को अपने मरने का डर था, क्योंकि अपने मरने की तो सबको चिंता होती है। तो हाथी ने हाथ जोड़ के कहा, हो ना हो मैं जा रहा हूँ सागर के पास और सागर को सौंप लूंगा। तो चींटियों ने हंसते हुए कहा, देखा कमाल, अब ये आगे सारा कार्य करेगा। तो हाथी सागर के पास गया। सागर ने हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे मत सौंपो, मैं जाके आग को बुझाता हूँ। जब सागर आग के पास गया तो आग ने हाथ जोड़ के कहा, मैं अपना कार्य करती हूँ, जाके जंगल को जलाती हूँ। तो जंगल के पास आ गई तो जंगल ने भी हाथ जोड़ के कहा कि मुझे मत जलाओ, मैं जाके सांप को देखता हूँ। जब सांप के पास गए बांस, तो सांप ने हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे मत मारो, मैं जाके रानी को डसूंगा। तो जब वो सांप रानी के पास गया तो रानी ने भी हाथ जोड़ के कहा कि मैं राजा को छोड़ दूंगी जो राजा न्याय नहीं करता, लेकिन मुझे डसो मत। जब रानी राजा को छोड़ने के लिए कहने गई तो राजा ने कहा, आप मुझे मत छोड़ो, मैं बढ़ई को दंड दूंगा। तो देखो न्याय कैसे मिला। चिड़िया किस किस के पास गई न्याय मांगने, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और मदद किसने की? छोटी छोटी चींटियों ने की है। तो कहते हैं ना, जब हम बड़ा कार्य बड़े नहीं कर पाते हैं तो छोटे वो कार्य कर देते हैं। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक गौरैया ने और चिड़िया ने हमें क्या शिक्षा दी कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें डामाडोल नहीं होना, अपना साहस बना के रखनी, अपनी हिम्मत बना के रखनी, परिस्थितियों से हारना नहीं है, हमें बाबा से रूठना नहीं है, ब्राह्मण परिवार छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, अपने संगठन को मजबूत रखना है, कैसे भी पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से अपने परिवार में हंसते खेलते रहना है और छोटी छोटी बातों का बुरा ना मान के उनको जैसे भी हो खत्म करने की कोशिश करें। ये हमारा शिव बाबा कहता है कि बड़े बड़े परिस्थितियों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।